हेलो बच्चों, वापस से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। क्या होते हैं बच्चों रेशनल नंबर, उसे हम लोग सीखेंगे। और ये जो टॉपिक है बच्चों, आप लोग को पढ़ना है क्लास 7 और क्लास 8 में। वैसे बच्चे जो क्लास 7 और क्लास 8 में गए हैं वो इस टॉपिक को, उन लोग को ये टॉपिक पढ़ना है। तो आइए बच्चों रेशनल नंबर को समझते हैं। लेकिन रेशनल नंबर से पहले हम आपको एक टर्म बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर। पहले उसे सीख लेते हैं इंटीजर को, फिर हम लोग वापस से रेशनल नंबर पे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, इंटीजर क्या होता है। एन इंटीजर इज अ होल नंबर दैट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इंटीजर हम वैसे नंबर को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आ जाए, निगेटिव नंबर टोटल और जीरो। ऑल पॉजिटिव, ऑल निगेटिव और जीरो, ऐसे ही नंबर को क्या कहते हैं बच्चों, इंटीजर। और आपको ध्यान रखना है कि इंटीजर में ना ही फ्रैक्शनल पार्ट आना चाहिए और ना ही डेसिमल पार्ट आना चाहिए। तो फ्रैक्शनल और डेसिमल इन दोनों पार्ट को छोड़ करके बाकी अब जितने भी पॉजिटिव नंबर लेते हैं, जितने भी ऑल निगेटिव नंबर और जीरो, इन्हीं को बच्चों कहते हैं इंटीजर। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। -5, बताइए बच्चे ये -5 एक इंटीजर है कि नहीं है। तो बिल्कुल है। अभी आप लोग को हम बताएं हैं कि जितने भी निगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और जीरो, तो देख सकते हैं -5 एक निगेटिव नंबर है तो ये एक इंटीजर है, 0 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 16 भी एक इंटीजर है और 1234 ये भी एक इंटीजर है। आइए नीचे देखते हैं बच्चों। 1.5 देख रहे हैं बच्चों, 1.5 एक डेसिमल पार्ट है, ये इंटीजर नहीं है। 2/3 ये भी एक इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इंटीजर क्या बोल रहा है कि वैसे नंबर जो इसमें ऑल पॉजिटिव और ऑल निगेटिव आना चाहिए, उसमें फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पार्ट नहीं होता है। ये भी देख रहे हैं बच्चों, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये भी एक इंटीजर नहीं है। जितनी भी ऊपर में जो नंबर लिखा है, यही बच्चों सारे के ये सारे नंबर क्या है बच्चे, इंटीजर है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंटीजर क्या होते हैं। अब हम लोग जो रेशनल नंबर में जो हम लोग आज टॉपिक पढ़ेंगे रेशनल नंबर, उसे हम लोग जानते हैं कि क्या होता है रेशनल नंबर। तो आप देखिए बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है। वैसे नंबर जिसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो वैसे नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और p और q जो होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए, एक इंटीजर होना चाहिए। पीछे ही आपको बता है कि इंटीजर कौन होगा। तो p और q एक इंटीजर होना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना है रेशनल नंबर के लिए कि जो मेरा q है, यानी जो मेरा डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 हो जाता है तो वो बच्चों रेशनल नंबर नहीं है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों रेशनल नंबर का, फिर हम कुछ क्वेश्चन भी नीचे लिखे होंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आपको ये बताना है कि यार ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो एक एग्जाम्पल कुछ लिख लेते हैं बच्चों। जैसे 1/16, 1/16 एक क्या है बच्चों, एक रेशनल नंबर है ना। अभी आपको हम समझाएं कि रेशनल नंबर क्या होता है, जिसे हम p/q यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसे ही नंबर को क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो है, यानी जो डिनोमिनेटर है, वो 0 नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 12/3 ये भी एक बच्चे रेशनल नंबर है। -3/4, -3/4 भी एक ऐसा नंबर है बच्चों, ये भी एक रेशनल नंबर है ना। तो हम कुछ नीचे एग्जांपल लिए हैं, उसे आप बताइए कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो बताइए बच्चों, -2/3 क्या ये एक रेशनल नंबर है।
बिल्कुल एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसे हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं। बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। पहला कंडीशन पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे हम लिख रहे हैं, और साथ ही साथ जो मेरा पी और क्यू है ये मेरा इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए बच्चे, -2 क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल इंटीजर है। क्या 3 एक इंटीजर है? अभी आप लोग को पीछे बताएं 3 भी एक इंटीजर होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है। अब 0 बताइए बच्चों, 0 क्या एक रेशनल नंबर है? तो 0 भी एक रेशनल नंबर है बच्चों। कैसे? क्योंकि 0 आपको लोग को पता होगा कि अगर किसी नंबर, जो कोई भी नंबर होल नंबर है, अगर उसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 0/1। ठीक है। तो 0 क्या बच्चों, 0/1 एक इंटीजर है? अब आप बताइए। अब हो सकता है, क्योंकि देखिए 0 क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर क्या बोलता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ P एंड Q आर इंटीजर। तो अभी पीछे आपको सीखा है इंटीजर। क्या 0 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। क्या 1 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। तो ये दोनों, तो कैसा नंबर ही बन जाएगा? एक रेशनल नंबर बन जाएगा। बताइए बच्चों, 9 क्या रेशनल नंबर है? 9 अभी जस्ट होगा। 9 के नीचे कुछ भी नहीं तो हम नीचे 1 लिख सकते हैं। ये मेरा पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया, ये भी एक इंटीजर होगा। ये बच्चों बताइए, क्या 1.19 क्या एक इंटीजर है? हाँ, तो बच्चों यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या देख सकते हैं, 100 देंगे, क्योंकि 2 नंबर के बाद मेरा पॉइंट दिया हुआ है। तो यहाँ नीचे 100 हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे 100 हुआ, पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे लिख दिए, तो ये भी एक रेशनल नंबर बन गया। अब ये बताइए बच्चों, क्या 13/0 क्या ये रेशनल नंबर है? तो बच्चों ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पी वाई क्यू के फॉर्म में तो लिखा रहा है, बिल्कुल पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहा है, लेकिन रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या बोलता है? क्यू नॉट इक्वल टू 0। मेरा जो क्यू यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए डिनोमिनेटर 0 है, इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं है। बाकी का 2 क्वेश्चन जो बचा हुआ है बच्चों, ये आप लोग रिप्लाई दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि ये जो 14/25 और -6/11 क्या ये दोनों एक रेशनल नंबर है कि नहीं है। आई होप आप लोग को ये रेशनल नंबर समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।